नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हाइपर टैग जो रहते हैं, जिसे हम लिंक टैग बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि अगर कोई लिंक आप वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हो तो उसको आप किस तरीके से करोगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आप देखोगे, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। यहीं पर मैं जो है वो लिंक ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो लिंक टैग अगर आपको करना है तो किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर ए, ठीक है, ए और स्मॉल में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल या आप किसी में भी ले सकते हो। HREF इक्वल टू, और यहाँ पर HTTP, और यहाँ पर मैं डालूंगा www.youtube.com/c/govern गवर्नमेंट एजुकेशन, ओके। और उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा ठीक है। तो इसको बाद में क्लोज करूंगा इसको, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लिक हियर फॉर मोर वीडियो, ठीक है। क्लिक हियर फॉर मोर वीडियोज, और इसको मैं बंद करूंगा। यहाँ पर ये मैंने बंद कर दिया, ओके। अब इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आपको रन करा के बताऊंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है वो आप देखिए क्लिक हियर फॉर मोर वीडियो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर देखोगे आप पूरा लिंक वही डला हुआ है जो मैंने वहां पर डाला था, और ये जो है वो आप देखोगे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर पहुंच चुके हो, ओके। तो इस तरीके से आप कोई भी लिंक जो है वो ऐड कर सकते हो कोई भी लिंक जो है वो ऐड कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको साइज बढ़ा देता हूँ, थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा। तो फॉन्ट साइज कितना कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, ओके। और इसको मैं बंद करूंगा, और अब देखते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पर बड़ा हो चुका है, फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब इसमें भी आपको जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं इसके, जैसे कि 3 तरह के एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं, लिंक, अलिंक और वी लिंक। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अलिंक में क्या होता है, जैसे कि आप ये लिंक देख रहे हो, ये अभी ब्लू कलर की है और इसको हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो अलिंक के माध्यम से करेंगे। तो अलिंक जो है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये हमें बॉडी के अंदर जो है वो अप्लाई करना रहता है। तो मैं यहाँ पर इसमें बॉडी के अंदर जो है वो लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिंक इक्वल टू, और इसको मैं कलर करने वाला हूँ रेड, ओके। तो ये मैंने कर दिया और इसको मैं अब रन कराऊंगा। तो यहाँ से आप देखोगे, अच्छा इसका भी कलर ब्लू ही है, एक सेकेंड, सही लिखा है ना, ये लिंक हो जाएगा रेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये भी सही है। तो रेड आना चाहिए, एक सेकेंड मैं ब्लैक करके देखता हूँ, ठीक है, ब्लैक, ओके। ये मैंने कर दिया है, और अब इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रन करा देता हूँ। अभी भी नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, या फिर मुझे पूरा क्लोज करना पड़ेगा ये, और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। अब देखता हूँ, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये ब्लैक आ चुका है, ठीक है ना। वो लोड होने में कुछ प्रोसेस हो रही होगी। तो आप देखिए ये ब्लैक आ चुका है। इसी को अगर मैं रेड करना चाहूंगा तो यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। फिर डिफॉल्ट में जो है वो आपको ब्लू ही देखने को मिला था, तो इसको मैंने ब्लू किया और इसको मैं अब रन कराऊंगा, ठीक है। तो इसको मैंने रिफ्रेश मारा तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू आ चुका है, ये फिर से, और इसे हटाओ और इसको मैं फिर से रन कराऊंगा। तो यहाँ से देखिए, अच्छा इस कलर में कोई दिक्कत हो रही है क्या, रेड ग्रे करते हैं, GRAY ग्रे, ठीक है। अब इसको करा के देखते हैं। अभी भी दिक्कत हो रही है, ब्लैक तो आ चुका है। इस ब्राउजर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर आपको मैंने बता दिया है उसी तरीके से करना है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने आपको 3 बताई थी, लिंक, अलिंक और वी लिंक। अलिंक क्या होता है
जैसे ही आप जैसे ही आप कर्सर ले जाते हो तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू हो रहा है, जैसे मैं ले जा रहा हूँ तो ये ब्लू हो रहा है ना। तो वो हम अ लिंक के माध्यम से जो है वो करते हैं। तो यहीं पर हम जोड़ते हैं अ लिंक इक्वल टू, और इसको मैं कर देता हूँ रेड। ओके, रेड। तो ये मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं अब रन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्राउजर में ही दिक्कत है, बाकी आपको सेम टू सेम उसी माध्यम से करनी है जो मैंने बताई है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कलर चेंज होने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको वी लिंक जो रहती है वो विजिट लिंक रहती है, उसमें हम विजिट कोई भी साइट को विजिट कर लेंगे। तो जैसे कि आप कोई भी साइट को विजिट करते हो तो उस पर क्लिक कर देते हो, तो जब आप दोबारा उसी पर जाओगे ना तो वहां पर आपका जो क्लिक हुआ है वो आपको शो करेगा कि हाँ इस लिंक पे आप क्लिक कर चुके हो, है ना। तो वो हम वी लिंक के माध्यम से करते हैं। तो वी लिंक और इक्वल टू, और यहाँ पर कर दिया आपने, मान लो कलर कोई भी डाल दो, ब्लैक डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम इसके माध्यम से करते हैं। तो ये तीन तरह के जो है वो आपको लिंक एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं, और इस तरीके से जो है वो आपको कलर करना रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप ये वाला देख रहे हो, यहाँ पर इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर है, शायद मुझे याद है, शायद मैंने नहीं बताया था। बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना हो तो किस तरीके से करोगे, तो ये हम बैकग्राउंड चेंज इसी में बॉडी में ही करते हैं। तो मैं इन सबको हटाने वाला हूँ, ठीक है, और यहाँ पर करूंगा वीजी, ठीक है। वीजी वीजी कलर इक्वल टू, और जैसे कि मैं इसका करना चाहूंगा, रेड करना चाहूंगा, ओके, रेड कर देता हूँ और इसको मैं सेव करूंगा और इसको अब जो है वो रन करा के जो है वो देखूंगा, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको रन कराता हूँ अब। तो आप देखिए ये पूरा बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का हो चुका है। इसी तरीके से आप इमेज जोड़ना चाहते हो तो इमेज भी जोड़ सकते हो। इमेज के लिए आपको जो इमेज का जो सोर्स है, लोकेशन है, वो आपको डालनी पड़ेगी। बस आपको यहाँ पर जो है वो चेंज करना रहता है। जैसे बीजी कलर है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इक्वल टू, और यहाँ पर मान लो कोई भी आप cr.jpg। एक बात हमेशा याद रहे कि जो आपका फॉर्मेट है इमेज का वही आपको डालना पड़ेगा, जैसे पीएनजी में हो या जेपीजी में हो या जीआईएफ में हो, वरना आपको जो है वो यहाँ पर शो नहीं करेगी। तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है, ठीक है। शायद कोई बड़ा हो तो सोर्स, नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी जो है वो पूरा लोकेशन जो है वो हमें डालना पड़ता है। तो इसे आप छोड़िए। तो ये दोनों तरीके से आप जो है वो इसमें कर सकते हो, और इसको मैं, ठीक है, चलो सही है। अभी अब हम बात करते हैं ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट की, ठीक है ना। आपने सुने हैं कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट की, तो मैंने आपको बताए भी थे। ऑर्डर लिस्ट जो होते हैं जैसे कि 1 2 3 हो गया, इस तरीके से आप ABCD में स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, रोमन में जो है वो अगर आप लिखना चाहते हो तो वो यहाँ पर हमें सभी देखने को मिलेंगे। तो मैं ऑर्डर लिस्ट आपको डालनी है, तो जैसे कि अब मैं इसको हटाने वाला हूँ। अब यहाँ से इसका साइज थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमें ऑर्डर लिस्ट की बात करनी है, तो OD, ठीक है ना, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब इसमें आपको डालना है LI। ये LI क्या है, LI जो रहता है वो लिस्ट आइटम रहते हैं। आप जो आइटम डालोगे यहाँ पर लिखोगे तो वो लिस्ट आइटम के अंतर्गत आएंगे। और जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर, जैसे कि CPCT लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, लिस्ट आइटम, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कर देता हूँ, जैसे कि HTML, ओके, ये लिख दिया मैंने। अब इसको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं फिर से डालूंगा, और इसी तरीके से मैंने डाल दिया, मान लो LI, क्या डालूं, कुछ भी डाल दो, ओ डाल देते हैं, ठीक है। और इसको मैंने फिर से क्लोज कर दिया। अब मुझे ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला जो यहाँ पे शुरू हुआ था इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लोज करूंगा, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसको मैं रन कराऊंगा, ओके। अब यहाँ से आप देखोगे ये रन हो चुका है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 1 2 3 में आ चुका है, CPCT HTML O। तो ये 1 2 3 में आ गया, तो ऑर्डर में आ रहा है।
अब इसमें भी आपको मैंने बोला कि जैसे कि ABCD में आप लिखना चाहते हो और स्मॉल ABCD हो गया या रोमन में लिखना चाहते हो तो वो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी को आप जो है वो ABCD में कैसे करोगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो ऑर्डर लिस्ट लिखा था, बस इसी में आपको टाइप लिखना है, टाइप। ठीक है, किस टाइप में लिखना है, जैसे कि कैपिटल ABCD में लिखना है आपको, तो मैं कैपिटल A लिखूंगा और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से, बस अब इसको मैं सेव करूंगा और इसको रन करा दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये ABCD में आ चुका है, आ चुका है नहीं आ चुका है, ABCD जो है वो आ चुका है। इसी तरीके से स्मॉल में है तो बस स्मॉल कर दो आप इसको, बस स्मॉल कर दोगे इस तरीके से। अब इसको रन करा देता हूँ तो आप देखिए स्मॉल में ABCD में आ चुका है। ओके, कोई दिक्कत? थोड़ा इसका साइज और बढ़ा देता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ, थोड़ा आपको सही दिख जाएगा। और ये फिर से गड़बड़ हो गया, ये ब्राउजर कभी कभी दिक्कत करने लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो पुराना वर्जन है तो अपडेट भी नहीं किया मैंने। तो ये ABCD में हो चुका है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं रोमन में, है ना। रोमन वगैरह में आपको लिखना है तब आप क्या करोगे, तो सीधा सीधा आई लिख दो यहाँ पर। ठीक है ना, आई लिखोगे आप तो ये रोमन में जो है वो हो जाएगा, कैपिटल में या स्मॉल में जो भी जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसको मैं सेव करके रन कराऊंगा तो आप देखिए आई आई में जो है वो आ चुका है। ये स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में लिख दो, तो स्मॉल में कर देता हूँ मैं इसको और सेव करके और इसको रन करा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए स्मॉल में आ चुका है। तो समझ में आया, एक तो आपको 1 2 3 में और ABCD के फॉर्म में कैपिटल A स्मॉल A और रोमन में कैपिटल में और स्मॉल में आई ट्रिपल आई, इस तरीके से जो है वो आपको। अब यहाँ पर देखिए ये कैपिटल में ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको, चलिए छोड़िए रहने दीजिए, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर लिस्ट हम किस तरीके से लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट की बात करूंगा। अनऑर्डर लिस्ट में आपको किस तरीके से, बस यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, अनऑर्डर लिस्ट कर देना है, UL कर देना है और यहाँ पर भी आपको UL कर देना है। ठीक है, ओके। और इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अब इसको सेव करूंगा और रन करा दूंगा तो आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से जो आप देखोगे सर्कल आ चुका है। सर्कल में जो है वो इसको, तो अब इसमें भी आपको देखिए एक तो ये तो डिस्क है ना, डिस्क जो रहती है ना उस फॉर्म में आपको सर्कल हो गया। तो सर्कल में आपको सर्कल, अगर मैं सर्कल यहाँ पर लिखना चाहूंगा तो सर्कल यहाँ पर लिख सकता हूँ और इसी में मुझे लिखना पड़ेगा, तो टाइप करना पड़ेगा, टाइप इक्वल टू सर्कल। ओके, अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा और रन करा दूंगा तो आप देखिए ये सर्कल में आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से एक स्क्वायर का होता है तो स्क्वायर कर देंगे मैं यहाँ पर, स्क्वायर SQARE, है ना, यही स्पेलिंग होती है। तो इसको मैं सेव करूंगा, आप देखिए ये स्क्वायर में आ चुका है। अब सोचो आप और किसी में करो तो और किसी में शायद नहीं होगा, जैसे कि मैं अब ट्रायंगल में करना चाहूंगा, TRINGLE। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में नहीं होगा, वो हो जाएगा। तो वही होता है, एक स्क्वायर में हो गया, डिस्क में हो गया, सर्कल में हो गया, 3 तरह के आपको देखने को मिलेंगे इसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। एक होता है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है ना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होगा, जैसे कि आप कोई परिभाषा लिखना चाहते हो तो जैसे आप बुक में लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो आप लिखोगे कि ITITO। ठीक है, ITITO लिखा आपने या HTML लिखा तो HTML लिखोगे और फिर आप नीचे वहां पर छोटे हेडलाइन तो आप यहाँ पर बड़े में लिखोगे कि HTML बड़ा है और उसके बाद लिखोगे HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर अब डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बात करूंगा। तो डेफिनेशन लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मैं इसको सबको हटाने वाला हूँ और यहाँ पर जो है वो यहीं पर मुझे लिखना पड़ेगा डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मुझे DL, डेफिनेशन मतलब DL, और इसके अंदर मुझे जो है वो DT लिखना पड़ेगा। DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, ठीक है ना, DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। तो DT, और जैसे कि मैं किसका लिखना चाहूंगा, HTML का लिखना चाहूंगा, HTML, और इसको मैं क्लोज करूंगा, DT
ओके। और इसके बाद मैं डी लिखूंगा। डी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा HTML इज ए मार्कअप LANGUAGE लैंग्वेज। HTML फुल फॉर्म या फिर फुल फॉर्म ऑफ HTML, फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है ना। तो मैं समझाने के लिए इतना ही, ना पे ज्यादा चीजें करने से कुछ वो नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया है और इसको मुझे अब यहाँ पर क्लोज भी करना पड़ेगा DL को, डेफिनेशन लिस्ट को। तो इसको DL को मैंने क्लोज कर दिया, ओके। अब इसको मैं रन कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने रन करा दिया। आप देखोगे यहाँ पर ये HTML आ चुका है और यहाँ पर देखिए HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म ऑफ HTML। इस तरीके से जो आप समझ सकते हो कि ये हमारा डेफिनेशन लिस्ट के बारे में वो रहता है, ओके। तो ये था। इसके आगे के मैं टैग्स आपको बता दूंगा धीरे करके, क्योंकि बहुत सारे टैग्स है। HTML अपने आप में एक पूरी लैंग्वेज है, तो आप समझिए कि बहुत सारी चीजें होंगी, उससे पूरा बेस डिजाइन होता है। तो धीरे धीरे करके आपको चीजें मैं बताता रहूंगा। बाकी के जो लेक्चर हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। MS ऑफिस के मैं सोच रहा हूँ, MS ऑफिस के मैं पहले आपको करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, साइबर सिक्योरिटी हो गया। और HTML में मैं धीरे धीरे आपको चीजें करा रहा हूँ, जैसे आपको बोरिंग ना लगे एकदम से चीजें। और MS वर्ड में आपको कराऊंगा, पहले MS वर्ड हो गया, फिर MS एक्सेल, फिर MS पावर पॉइंट, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।